Hello children. Today we will see the fourth part of the lecture, tissue. See, today we will see here how to prepare the temporary mount of leaf peel to show the stomata. In this lecture आपको इस लेक्चर में क्या इसमें बताया जाएगा कि आपको लीफ में स्टोमेटा कैसे दिखता है, ये आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले द मटेरियल रिक्वायर्ड, तो फ्रेश लीफ ऑफ लिली प्लांट आपको लेना है, ओके। देन ग्लिसरीन, देन ब्रश, देन यू हैव टू टेक ए forceps, then pair of scissors, then saffron solution you have to take, then microscope. Then first of all you take the leaf, pluck the lily leaf, ठीक है। इसको आप लिली लीफ को प्लग करेंगे और दोनों हाथों में लेके उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि हाउ दिस लिली लीफ इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। ब्रेक करना है आपको, और ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ फोर्सेप्स की मदद से, यहाँ दिख रहा है, इसे कहते हैं दिस इज़ व्हाट कॉल्ड फोर्सेप। यहाँ पे आपको फोर्सेप जो है, इस फोर्सेप की मदद से एक सुटेबल प्रेशर देके उसमें से ये 2 पार्ट में अलग करने के बाद आपको फोर्सेप की मदद से और सीज़र की मदद से इसे कट करना है। देखिए यहाँ पे लीफ जो है फोर्सेप की मदद से आपने वो किया, सीज़र की मदद से उसको पूरा कट किया है ना। इस लीफ को, लिली लीफ को कट किया, और कट पार्ट को ये जो वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में आपको रखते जाना है। बहुत बारीक बारीक कट करना है। एंड देन वॉच ग्लास में थोड़ा सा पानी रखोगे, ठीक है, वाटर रखोगे, और वाटर रखने के बाद ये जो आपने लिली लीफ को जो कट किया है वो वहाँ पे आप थोड़ा सा जमा करेंगे। देन आफ्टर डैट आप ये सेफ्रेनिन एक तरह का स्टेन होता है, ठीक है, ये लैब में मिलता है। ये सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है, आप 1 ड्रॉप सेफ्रेनिन सॉल्यूशन जो है आप 1-2 ड्रॉप इसमें, इस वॉच ग्लास में आप डालेंगे, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आपने वॉच ग्लास में इस डाल दिया तो एक और वॉच ग्लास लेंगे, वहाँ पे जो स्टेन, इसमें जो लीफ है इस वॉच ग्लास में सेफ्रेनिन के कारण उस लीफ में कलर हो गया है, तो उसको ब्रश की हेल्प से आप इसको दूसरे वॉच ग्लास में रखेंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको देन यू हैव टू टेक अ स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड लेना है। देन ऐड अ ग्लिसरीन, 1 ड्रॉप ग्लिसरीन का इस स्लाइड में डालना है, ठीक है। और देन आफ्टर डैट आप ब्रश की मदद से जो आपने लीफ को स्टेन किया था सेफ्रेनिन के मदद से, तो वो स्टेन वाली लीफ को धीरे से आप इस स्लाइड के ऊपर रखेंगे, ओके। स्लाइड के ऊपर यू कीप दैट पीस ऑफ लीफ। फिर उसके बाद आप उस स्लाइड को बहुत ध्यान से कवर स्लिप लगाएंगे। देखिए ये विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप कवर स्लिप लगा रहा है, और ऐसा कवर स्लिप लगाना है कि ये जो इसमें बबल्स ना, इस स्लाइड में बबल्स ना आए। फिर आफ्टर सम टाइम यहाँ पे इसको ऐसे ही थोड़ी सा रहने देंगे। देन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो आप धीरे से ब्लॉटिंग पेपर से पोंछ के साफ़ करके निकाल देंगे। देन द स्लाइड यू हैव टू कीप दिस स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे आप ये स्लाइड रखेंगे। देन व्हाट यू विल फाइंड द स्टोमेटो पोर्स इज देयर। देखिए in this picture you are able to see the pores of stomata pores you will see। then you will see this is what's called guard cell है, ये guard cell है, ठीक है। then these stomata have a nucleus, इसमें nucleus भी है, and these stomata also have the chloroplast। again I am repeating, when you see अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप माइक्रोस्कोप में लीफ की पील को देखेंगे तो आपको ये स्टोमेटा दिखेगा। इसमें सेंटर में एक खाली जगह है जिसे हम कहेंगे स्टोमेटा पोर। फिर उसके पास हम देखेंगे कि ये है गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल हैं, ओके। फिर इसमें एक न्यूक्लियस भी है, एंड देन यू विल सी द साइटोप्लाज्म, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा के बारे में वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज़ स्टोमेटा। अब देखिए, नाउ सी, जब आप लीफ को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे, तो सबसे ऊपर जैसे आपको एक सेल दिखेगी, जिसमें लेयर सेल दिखेगी, जिसमें सेल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं।
और इस सेल को हम कहेंगे एपिडर्मिस। इसी सेल के साथ में होंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा के ये गार्ड सेल है, दिस इज़ अ गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा, ओके, एंड दिस इज़ अ पोर, ओके। और यहाँ पे ये बहुत टाइटली अरेंज एपिडर्मिस होते हैं, ठीक है। ये बहुत आपको टाइटली अरेंज एपिडर्मिस दिखेंगे और बीच में होगा स्टोमेटा, ओके। देन ये जो एपिडर्मिक्स है, ये इसका मेन फंक्शन है, ये लीफ को प्रोटेक्ट करता है। अगर लीफ में एक्सेसिव हॉट हो, हीट हो, गर्मी हो या कोई इन्फेक्शन ना आए, इसीलिए दिस एपिडर्मिक्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द लीफ। फिर ये कभी जनरली सिंगल लेयर होते हैं लीफ में, जो एपिडर्मिक्स होते हैं वो सिंगल लेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब दो सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अब इस एपिडर्मिक्स का जो आउटर वॉल है वो थिक होता है देन द इनर वॉल। इनर वॉल के मतलब ये जो आउटर वॉल है, ये ऊपर का वॉल जो ये थिक होता है कंपैरेटिवली, ये जो इनर वॉल के कंपैरिजन में ये आउटर वॉल जो है ये थिक होता है। देन जहाँ पे जो प्लांट्स जो है सूखी या फिर ठंडी गर्मी वाली जगह पे मिलते हैं, हॉट प्लेस पे मिलते हैं, वहाँ पे ये एपिडर्मिक्स के ऊपर एक थिक लेयर होती है क्यूटीन की, ठीक है। ये क्यूटीन वाटरप्रूफ होती है। वाटरप्रूफ मतलब ये जो है प्लांट के अंदर, ये लीफ के अंदर जो वाटर स्टोर है वो बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी जो हॉट प्लेस होता है या जहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ पे वाटर लॉस ना हो, इसीलिए यहाँ पे एपिडर्मिक्स के ऊपर एक मोटी सी परत होती है जिसको हम कहेंगे क्यूटीन। Then the aerial part of the plant epidermis, secrete cuticles. Aerial part of the plant epidermis secrete cuticle, a waxy resistant layer made up of cutin on their outer surface. Cuticle prevent the loss of water, mechanical injury and invasion by the parasitic fungus. अब क्या होता है, जो एपिडर्मिक्स का एरियल पार्ट मतलब जो हवा में रहता है जो पार्ट, उसमें क्यूटिकल होता है, ताकि जो वाटर क्यूटिकल जो होता है वो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, प्लांट्स को या लीफ को मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है, फिर फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। देन एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट हैव लॉन्ग हेयर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब क्या होता है, जो रूट है प्लांट्स का, जो रूट है वहाँ पे जो एपिडर्मल सेल होते हैं उसके पास क्या होता है, लंबे लंबे हेयर्स होते हैं। एपिडर्मल सेल हैव लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। वो क्या करता है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। लॉन्ग हेयर्स मीन्स जैसे सपोज दिस इज़ ए क्यूटिकल, अगर ये सपोज दिस इज़ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस से अब बीच में इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर निकला होता है रूट के एपिडर्मिस में, ठीक है। ये जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट हेल्प टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। देन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस एंड इट्स फंक्शन। तो फर्स्ट वी विल सी लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट। अब क्या है, एपिडर्मिक्स एक सेल की लेयर होती है जो प्लांट्स के एंटायर सरफेस को कवर करती है, प्लांट्स के पूरी सरफेस को ये कवर करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्ट एज ए बैरियर, एक बैरियर की तरह काम करता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन जो है प्लांट को अटैक ना कर सके। देन लेयर इज़ थिन एंड ट्रांसपेरेंट। अब ये एपिडर्मिक्स की जो लेयर होती है थिन भी होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है। थिन किस लिए होती है, ताकि लाइट आसानी से चले जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आसानी से जो है एपिडर्मिस से होते हुए प्लांट में लाइट चले जाए ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके। Then epidermal tissue have tiny hair projecting from the surface of epidermis. Trichomes are abundant in some plants leaf. अब इसमें एपिडर्मिस में कहीं कहीं जगह पर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसका क्या फंक्शन है, इट लीफ ट्राइकोम ट्रैप वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करे और कम से कम पानी प्लांट में से लॉस हो। देन रूट हेयर्स आर elongation ऑफ एपिडर्मल सेल इन रूट। अब रूट में भी
एपिडर्मिक सेल में रूट हेयर्स होते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके। रूट हेयर्स जो होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सके। देन एपिडर्मल टिश्यू इन लीव्स आर कवर्ड विथ वैक्सी क्यूटिकल। अब देखो लीव्स जो होती है, लीव्स में जो एपिडर्मिक टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू जो होता है उसके ऊपर एक वैक्स जैसा कवरिंग होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो इसका क्यूटिकल का क्या रोल है, द वैक्सी क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द लीव में से जो वाटर लॉस होता है उससे वो बचाता है। फिर सम एपिडर्मल सेल्स सिक्रेट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंस। कभी कभी कुछ एपिडर्मिक्स जो होते हैं पॉइजनस या फिर गंदी टेस्ट वाले सब्सटेंस भी सिक्रेट करते हैं। द बिटर टेस्ट ऑफ सब्सटेंस प्रिवेंट ए ग्रेजिंग बाय द एनिमल। अब क्या होता है, एपिडर्मिक्स अगर पॉइजनस या फिर बिटर टेस्ट होने के कारण क्या है, नहीं तो क्या होगा कि जितने ग्रेजिंग एनिमल्स है जैसे काऊ है, गोट है, ये पूरी लीफ को या पूरे प्लांट को खा जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा एक पॉइजनस या फिर बैड स्मेल सब्सटेंस को वो सिक्रेट करते हैं। देन सी, अभी मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा में क्या है, स्टोमेटा इज़ ए किडनी शेप गार्ड सेल होता है। ये जैसे स्टोमेटा का एक सिंगल स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये इस तरह से किडनी शेप जो है इसमें गार्ड सेल्स होता है, और यहाँ पे जो सेंटर में होता है इसे हम पोज करेंगे। और स्टोमेटा के पास खुद के साइटोप्लाज्म्स होते हैं, ठीक है, और इसका खुद का न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। देन वी विल सी, अब ये जो पोर्स होते हैं, मैंने अभी जो बताया आपको पोर्स स्टोमेटा में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो ये कहाँ से आता है, इसका मेन रोल जो है, आने जाने का रास्ता एक्चुअल मेन है स्टोमेटा। फिर ट्रांसपिरेशन और द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो है लीफ में हल्का सा गीलापन होता है, तो क्या होता है, जो लीफ जो होती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये क्या करती है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो प्लांट में एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पानी कहाँ से बाहर निकलता है, ये स्टोमेटा के द्वारा ही निकलता है। पर जैसे ही प्लांट में से पानी बाहर निकलता है तो वैसे ही क्या होता है, रूट जो है प्लांट का वो जो है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। देन इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो ट्रीज़ जो है जो ट्री के ब्रांचेस हैं वो अलग होते हैं यंग स्टेम से, जो मैच्योर ट्री होते हैं उसके ब्रांच या स्टेम अलग होते हैं यंग ट्री के स्टेम से। यस, क्या होता है, जैसे ही प्लांट ग्रो होता है तो इसकी जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू अभी जो मैंने बताया एपिडर्मिस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिक्स जो यंग स्टेम होता है उसमें एपिडर्मिक्स होता है, वो चेंज हो जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम विच गिव न्यू सेल्स ऑन बोथ द साइड। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम के कारण क्या है, नए सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर एंड दिस फॉर्म द सेवरल लेयर्स ऑफ कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। अभी जो मैंने आपको बताया कि ट्रीज में जो है आउटर लेयर जो होती है एपिडर्मिक्स जो होते हैं ये चेंज हो जाता है और चेंज होकर सेकेंडरी लेयर बना लेता है, और सेकेंडरी लेयर को हम कहते हैं कॉर्क या फिर बार्क। अब ये कॉर्क जो है, ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर जो है एपिडर्मिस जो है ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है, और फिर नीचे बहुत सारे लेयर्स जो बन गए हैं ये कॉर्क के बन गए हैं, ठीक है। कॉर्क या फिर बार्क जो होते हैं, ये कॉर्क जो है ये टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत देखो टाइटली पैक्ड सेल है ये, ठीक है। ये डेड होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। Then they have a chemical called suberin in their wall which make their impervious of the gaseous and water। अब इस कॉर्क सेल के वॉल में एक केमिकल होता है जिसको कहेंगे सुबेरिन, ठीक है। इस सुबेरिन का क्या काम है, ये क्या करता है कि जो कॉर्क के द्वारा गैस और वाटर का एक्सचेंज करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर अब कॉर्क
प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्ट, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट से ये एक्स्ट्रा वाटर लॉस ना हो इसको प्रिवेंट करता है, इंजरी में इससे भी बचाता है। एज इट डज नॉट कैच फायर ईजीली इज लाइट, इट इज़ यूज इन इंसुलेटर एंड स्पोर्ट्स गुड्स। अब क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है कि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए इसको एज ए इंसुलेटर यूज़ किया जाता है और स्पोर्ट्स गुड में भी यूज़ किया जाता है। ये देखिए आपको कॉर्क से बना हुआ चीज़ है, ये देखिए आपने देखा होगा ये कॉर्क से बना हुआ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।